हेलो एवरीवन। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वेरियस मेथड में से एक इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली मेथड। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन को कई तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक ग्राफिकली मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, एक होमोजीनियस इक्वेशन मेथड होता है, एक वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं सबसे पहले मेथड की बात करूं विच इज़ ग्राफिकली मेथड, तो ग्राफिकली मेथड देखा जाए तो बेसिकली तीन तरह के ग्राफ बनते हैं। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हमेशा यहाँ पर दो इक्वेशंस होंगी और दो इक्वेशन के तीन तरह के ग्राफ आएंगे। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाएं, दूसरा पैरेलल लाइन्स आ जाएं, तीसरा कोइंसिडेंट लाइन आ जाए। जब दो लाइनें एक के बाद एक हों तो उन्हें कोइंसिडेंट लाइन कहा जाता है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स आता है तो हम कहेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, या ये कहो वन सॉल्यूशन है, या ये कहो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और बिना ग्राफ लगाए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है? इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। ऐसे ही पैरेलल लाइंस पे हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, और ये इसकी कंडीशन है कि इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन है। और ऐसे ही इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो लाइनें दोनों एक ही आएंगी और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है। हम इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप सभी लोगों ने क्रिकेट के बारे में तो सुना ही होगा, और हमें ऐसा लगता है कि देयर आर 11 प्लेयर्स इन क्रिकेट, ऐसे ही लगता है ना? बट क्या ये सही है? नहीं। कितने होते हैं? यस, देयर आर 15 प्लेयर्स। और 15 प्लेयर्स की कंडीशन क्या होती है कि 11 प्लेयर्स होते हैं ग्राउंड में और 4 प्लेयर्स होते हैं बाहर, आउटसाइड द ग्राउंड। ये जो 4 आउटसाइड द ग्राउंड प्लेयर्स होते हैं, एक्चुअली दे आर 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आज सचिन को, हालांकि अब सचिन खेलता नहीं और नए के नाम मुझे याद नहीं है, इज़ अ बैट्समैन। अगर सचिन को किसी भी खेल में चोट लग जाती है तो क्यों, एज द बैट्समैन इज इंजर्ड, तो मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद बॉलर? नहीं ना। अगर बैट्समैन को चोट लगी है तो मुझे कोई ना कोई बैट्समैन ही देना पड़ेगा, और वो जो बैट्समैन मिलेगा वो इसमें से मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा हर टीम का सिलेक्शन बार बार चेंज होता रहता है। तो कुल मिला के हम किसी एक वैल्यू को क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक वैल्यू को हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब कैसे करते हैं, जरा यहाँ ध्यान से देखो मेरी बात। आपके सामने दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 5, x - 3y इज इक्वल टू 4। आपके सामने कंडीशन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब आपके सामने कोई कंडीशन लिखी रहती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड देखना पड़ता है कि हमें इसमें पूरा बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड ये है कि आप इन दोनों में से जो वेरिएबल ईजिली सूट करें, हमेशा इस पे काम करो। सूटेबल वेरिएबल कौन सा है? यहाँ x और y का 2 और 3 कोफिशिएंट है, यहाँ x और y का 1 कोफिशिएंट है, ये सबसे सूटेबल है। इक्वेशन सेकंड के अंदर x सबसे सूटेबल है, तो व्हाट यू हैव टू डू, टेक द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू क्या आ रही? 4 + 3y। x की वैल्यू क्या आ रही? 4 प्लस, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई करो, 8 + 6y + 3y इज इक्वल टू 5, 9y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -1/3। आप इस वैल्यू को वहाँ पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू -1/3, 3 से 3 गया, x इज इक्वल टू 4 - 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो ये क्या हुआ? हमने x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली।